लेकिन मनीष जी के ही बातों पे हम आते हैं कि एक मनीष जी पे ऊपर FIR कर देने से क्या जितने भी पोर्टल के रिपोर्टर हैं क्या डर जाएंगे या फिर वो फील्ड में रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे फील्ड में, 100% रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे, क्यों डरेंगे? ईमानदारी एक ऐसा, मैं अपने आप को दुनिया का सबसे ताकतवर समझता हूँ। इसलिए समझता हूँ कि मेरे रोम में ईमानदारी है। कोई नहीं डरेगा। और जितने भी सोशल मीडिया पोर्टल वाले हैं, भले आपको भी जरूरत पड़ता है तो आप मनीष जी को देखते हैं, आप मनीष जी के कैमरा के पास जाकर सट कर फोटो खिंचवा लेते हैं, लेकिन जरूरत पड़ेगा तो हमेशा आपके लिए बबलू राजपूत खड़ा रहा है। और बहुत बथेरे, मुझे नाम याद नहीं है, मैं पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर जिला के अनगिनत जो है यूट्यूबरों के लिए मैं जरूरत पे समय पे सामने आया हूँ और मैं DM कार्यालय तक जाकर के खटखटाया हूँ। कोई नई बात नहीं है और आगे भी खटखटाते रहूंगा, इसके लिए कोई इसमें तो राय नहीं है। आज के समय में ऐसे वो लाइव आकर ब्रॉडकास्टिंग चैनल पर जा रहे हैं और अपना बातें रख रहे हैं, लेकिन क्या बिहार पुलिस उनको ढूंढ नहीं पा रही है या खुद मनीष कश्यप गिरफ्तार नहीं होना चाह रहे हैं? गिरफ्तार नहीं होना चाह रहा है। उसने नाइब अगर भड़ भड़ कर रहा था, अरे आपके तेजस्वी यादव आपके आवाज के सामने अगर गिरफ्तार हो जाऊंगा, मुझे बुला लो, और गायब भाई अब वीडियो भी डिलीट कर देगा, हो सकता है। तो देखिए झूठ। बबलू जी, अभी आपने तेजस्वी यादव की चर्चा की और मनीष कश्यप जो लाइव आए थे उसकी चर्चा की, तो मेरा एक सवाल रहेगा, क्योंकि आपके मित्र रह चुके हैं बबलू जी, बिहार का जो पुलिसिया तंत्र है, बिहार का जो गृह विभाग है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के पास में है, और जो मनीष जी पर FIR है वह बिहार पुलिस की हुई है, लेकिन मनीष जी टारगेट कर रहे हैं तेजस्वी जी को, तो ये क्या दर्शाता है? अभी सोचिए, पुलिसिया विभाग मुख्यमंत्री के हाथ में। अभी गहराई तक जाइए ना, गहराई तक जाइए कि मामला कहाँ से आ रहा है। गहराई तक आपने बिल्कुल सटीक सवाल किया, लेकिन कुल मिलाकर मनीष जी, देखिए बोला तो कि पहले तेजस्वी भैया तेज प्रताप से जाकर उन्होंने मिला, लेकिन मिलने के बाद इनका दाल गला नहीं उधर, तो उधर जब दाल नहीं गला तो फिर सेटिंग गेटिंग फिर इधर बनाने लगे हैं। हालांकि इनका सेटिंग गेटिंग फेलियर हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी इनके मोनोपोली को भांप चुकी है पहले से ही। बीजेपी ने इनको पहले ही नकार दिया है कि आपस में जात पात धर्म का राजनीति करके उन्माद फैलाने वाले लोग हैं और बस से हल्ला करते हैं। ये वो काम मनीष का, लोग कहता है ना कि आवाज उठाता है, आवाज है, एक नया लड़का है, गरीब घर का लड़का है, और उसका पापा जी भी करोड़पति थे और ये भी अभी अरबपति है। इसका भाई बैंक में नौकरी करता है, अच्छा खासा पोस्ट पे है, 70-80 हज़ार सैलरी है। बेतिया में कई जगह इसका जमीन है, बेतिया में मकान है, खाली घपड़ा करता है। तो हमको ये नहीं समझ में आता है कि व्यूअरवा सब खाली इसका घपड़ा देखता है और बाकी इसका स्थिति क्यों नहीं देखता है, क्यों नहीं देखता है? आज के डेट में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मनीष कश्यप के फैन फॉलोइंग की संख्या करोड़ों में, मिलियन में। मनी मिराज का नहीं है जी, मिलियन में है, मनी मिराज का नहीं है। लेकिन ये सवाल बनता है कि आपने जो अभी ये कॉन्फ्रेंस में आपने जो सभी बातें कही, आपके इन सभी बातों पर मनीष कश्यप के जो फैन लोग हैं आपके बातों पर विश्वास क्यों करें, कैसे करें? देखिए मनीष कश्यप के, मैं बोला ना कि बिहार में अंधभक्तों की कमी नहीं है, ठीक है। तो है क्या कि जैसे मैं एक पार्टनर है, जो बिजनेस पार्टनर था मान लीजिए मनीष का, ठीक है। मनीष ने कभी मुझे मना नहीं किया, बोला नहीं कि मैं ये भी नहीं बोला कि मैं आपको साइड कर दूंगा बिजनेस पे, चाहे आपको नौकरी पे काम पे नहीं रखूंगा, मुझे कभी नहीं बोला। मुझे बहुत प्यार देता था, लेकिन मेरा सिद्धांत है कि मुझे प्यार देकर और समाज को गुमराह करना। मेरे बच्चे सरकार गोपालगंज के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ते थे और मैं जब मेरी इस स्थिति में आ गई तो मैं अपने बच्चे का वहाँ से नाम कटवा कर और घर पे लाकर प्राइवेट स्कूल में मैं नाम लिखवा दिया, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे 2 बच्चे भारत के भविष्य थोड़ी बन सकते हैं, लेकिन मुझे भारत के लिए लड़ना है। क्रांतिकारी हैं तो क्रांतिकारी का रोल अदा करना है, तो ये कोई सवाल नहीं हुआ। और मनीष कश्यप जो है वो कहीं ना कहीं से जो है आज के डेट में युवाओं को अगर भड़का रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, तो युवाओं को देखने की चीज़ है और वही लोग उनको फॉलो कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं से कुछ लोग उम्मीद पाल रखे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि मनीष कश्यप आपको तवज्जो नहीं दिए, आपको साथ लेकर के नहीं चले, इसलिए आप उनके प्रति भड़ासे निकाल रहे हैं? बिल्कुल, इसमें कहीं ना कहीं से आपकी बातों में सच्चाई है। तवज्जो नहीं दिए और मुझे साथ लेकर नहीं चले, ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन मैं जिस लायक हूँ, जो मेरा वादा है, वहाँ पे उन्होंने मुझे रखा नहीं। हाँ, इसका मतलब यह होगा कि मैं एक स्वाभिमानी विचारधारा के लोग हूँ। मुझे कहीं नचनिया बचनिया घर में लेकर बैठा दीजिए, ठीक है, तो एक तो आप उसके नीचे गिर जाइए, उसके बाद हमको उसके नीचे गिरा दीजिए, तो ये सब चीज़ मुझे सुबह। हम क्रांतिकारी लोग हैं, उसका काम है नाच नृत्य करना। पैसा होगा, जरूरत पड़ेगा उसको पैसा देंगे, अपने घर पे बुलाएंगे, डांस करवाएंगे, कि उसको कहेंगे कि ये बहुत बढ़िया नचनिया है, ये बहुत बढ़िया से डांस करते हैं।
अब वो पकड़ी चलाने वाला लड़का गाड़ी दे दिया शिक्षक को, तो कहेगा कि अब चलिए उस शिक्षक को बताइए उस लड़का के घर पे जाकर और उसको आप ब्रांड बनाइए, उसको फेमस कीजिए। तो ये सब चीज़ मुझे लगा कि ये मेरे लिए नहीं है। और जब खुद उसको अपने आप के स्वाभिमान को बचाने की जब उसको कैपेसिटी नहीं है तो मेरे स्वाभिमान को क्या बचाएगा। इसका मतलब है कि मनीष कश्यप ने आप जो चाहा वो नहीं किया। क्या चाहा मैंने, क्या चाहा? जैसे कि बता रहे हैं कि हम स्वाभिमानी किस्म के हैं। हाँ। और हमारे अनुसार उसने नहीं किया, हम जिस लायक हमारे अनुसार हमने उसको कुछ डिमांड थोड़ी किया। मेरा अनुसार सीधा यही था कि समाज हित का काम करना, जमीनी स्तर पर समस्याओं को दिखाना, रोड को दिखाना, नली को दिखाना, गली को दिखाना, आवास योजना दिखाना, विधवा पेंशन को दिखाना, वृद्धा पेंशन को दिखाना, दाखिल खारिज को दिखाना, भूमाफियाओं को दिखाना, गलत तरीका के अवैध तरह से जो नर्सिंग होमें चल रही हैं, जो ना जाने बिहार की मैं अगर बात करूं तो मतलब 100 से ज़्यादा लोगों की जान रोज चली जाती होगी अवैध नर्सिंग, फर्जी नर्सिंग होम के चक्कर में। ऐसे ऐसे लोगों पे आवाज़ उठाने के लिए कैसा, आपको पता है संतोष कुमार हेनरी बाजार में जो डॉक्टर था उसी के ऊपर लगा था, 5 लाख रुपया उससे लिया, चुप हो गया। आपको बता रहे हैं, बोला पटना से हटवा दिए, गाय घाट से मोतिहारी से भी हटवा देंगे। मेरे साथ गया था उसमें जो कोरोना काल में जो टेंट पंडाल वाला जो ठेकेदार था, उसका 32 लाख का बिल उसका रुका हुआ था। बहुत बड़ा फर्जी बड़ा हम लोग पकड़े थे। 12,000 रुपया लिया था न्यूज़ बनाने के लिए, वहाँ जाने के लिए। और उसमें वो राहुल था, जो राहुल अभी बार बार बोल रहा है, 12,000 रुपया वहाँ जाने तक का लिया था। और उसके बाद न्यूज़ बनाया। अब जब न्यूज़ ट्रेंड में आया तो सीईओ उसको फ़ोन किया, 2 लाख में उसको सीईओ खरीद लिया। यही सब काम करता है। तो ये हमारे विचारधारा में है, हम भी तो खरीद फरोख्त कर सकते थे। आज जो मेरे घर पे जो मेरा व्यवस्था देख रहे हैं, ऐसा नहीं ना रहता। चलिए, अंत में आप बिहार वासियों को, देशवासियों को क्या संदेश देना? मैं बिहार वासियों को, देशवासियों को यही संदेश देना चाहता हूं कि मैं न नेता हूं, न वक्ता हूं, न प्रवक्ता हूं। मैं एक जागरूक युवा हूं और बेबाक अंदाज में अपने बातों को रखता हूं। और आप लोगों को कहूंगा कि किसी भी रिपोर्टर और किसी भी तथाकथित समाज सेवियों के बातों में आकर गुमराह नहीं होना है। सच्चाई को धरातल तक जाकर जानना है और गलत सही का निर्णय लेकर और ऐसे लोगों का साथ और सपोर्ट करना है। धन्यवाद। मनीष कश्यप के दोस्त बने थे, जब साथ में थे तो आपको क्या हुआ कि मनीष कश्यप का साथ छोड़ दिए? आपके वो छोड़े कि आप उनको छोड़े? देखिए, कहने का मतलब है कि हम उनका हमारे दोस्त थे, सारी उनकी विचारधारा में बता दिया कि स्टार्टिंग जब वो किए थे कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, रोड, गली, नली, नाला, हॉस्पिटल को लेकर, आपको ही पता होगा जी। तो आखिर उस सब मेरा उद्देश्य है, मेरा मुद्दा है, तो ऐसे लोग मैं क्यों नहीं साथ दूंगा। और जैसे ही जब वो मुद्दा से भटक गए तो हम अंधभक्त नहीं ना है कि अब वो अंधे हो गए तो हम भी अंधा हो जाएं जी। मान लीजिए इसमें इतना लोग बैठे हुए हैं, अगर मेरा आँख खराब हो जाएगा तो सबका आँख खराब हो जाएगा? नहीं। और अगर 2-4 लोगों का खराब हो जाएगा तो सबका खराब हो जाएगा। तो मुझे जैसा ही लगा कि वो ट्रैक से भटक गए तो उनको हैसियत नहीं था कहने का कि आप हट जाइए, इसलिए नहीं था ना कि उस सच तक का शिलान्यास में मेरा अहम योगदान रहा है। और एक तरह से उनकी माँ बाप ने उस समय उनको किक मार दिया था, उनको भगा दिया था, लेकिन बबलू राजपूत ने पनाह दिया था और बबलू राजपूत ने शरण दिया, तब जाकर सच तक का निर्माण हुआ। नहीं तो आज सच तक नहीं रहता। तो जब अच्छा काम किए तो उनका साथ दिए। और आप लोग को भी कहेंगे, पूरे व्यूअरों को कहेंगे, कोई भी जब तक अच्छा काम करे उसका साथ दीजिए और जैसे ही अपने ट्रैक से भटके फिर उसको लटका दीजिए। मैंने आपको लगा कि आपको मतलब वो भटका दिए और वो गलती करें तो आप उनको छोड़ दिए? आपको नहीं लग रहा है गलती करते हैं? वो तो गलती करते हैं। हाँ, जैसे कि मानिए कि जैसे अयांश के मुद्दा उठाकर पैसा वसूल लिए, वो पैसा अभी तक ले हम कल मतलब एक वीडियो देखे थे जिसमें बताया जा रहा था कि अभी तक ले 2 साल के अंदर में लड़का का कुछ नहीं हुआ, जबकि वो कह रहे थे कि 1 साल के अंदर में लड़का को इंजेक्शन नहीं लगेगा तो लड़का मर जाएगा, लेकिन 2 साल में कुछ नहीं हुआ। तो वो सब सवाल है कि मुझे झूठ बोलने का आदत नहीं है जी। तो मजबूर हूँ, विरोध करने का मतलब ये नहीं है कि मैं झूठ भी बोलूँगा। अयांश वाला मैटर में जो है मेरे जानकारी जहाँ तक मैं जान रहा हूँ उसमें इन्होंने उसमें पैसा नहीं खाया था। उस समय इनको एक ब्रांड बनने का सपना था कि मैं इससे फेमस हो जाऊंगा और जब 16 करोड़ का इंजेक्शन लग जाएगा, क्योंकि जो बाहर के लोग हैं इस चीज़ पर आरोप लगाते हैं, सुनिए बता रहा हूँ, जो बाहर के लोग हैं ना, जो तथाकथित दोस्त हैं, जो बोलते हैं कि मैं उनको बहुत कुछ किया, बहुत सारा लोग तब बोल देता है, ये तो बोलना ही गुनाह है कि मैं मनीष कश्यप के लिए बहुत कुछ किया हूँ। इसलिए कि जो मनीष कश्यप के पीछे घूमना चाहता था आज वो भी कहता है कि मैं मनीष कश्यप के लिए बहुत कुछ किया हूँ। तो बाहर के लोग जिनको अंदरूनी जानकारी नहीं है वो इस तरह की आरोप लगा सकते हैं कि मनीष कश्यप ने अयांश मामले पे पैसा खाया है। लेकिन मनीष कश्यप जब अयांश का वीडियो बना रहा था तो वहाँ से मुझे कॉल किया और बोला कि बबलू भैया मुझे बहुत शर्म लग रहा है मोबाइल से वीडियो शूट करते हुए, क्योंकि यहाँ पे सारे बड़े बड़े मीडिया वाले यार उनके पास कैमरा है और मेरे पास कैमरा नहीं है।
और कम से कम 60-70 हज़ार रुपये का जरूरत है। मैंने फ़ौरन 1 घंटे के अंदर 65,000 रुपया वहीं पे खड़ा होकर, नेट स्लो चल रहा था तो मैं अपने द्वार पर खड़ा होकर 65,000 रुपया भेजा, और शाम को उन्होंने कैमरा खरीद कर वीडियो कॉलिंग पर मुझे दिखाया कि कैमरा खरीद लिया। तो उसमें ये नहीं था, हाँ उसमें बात यह थी कि वहाँ पे खूंटा ठोक लिए थे, घर बना लिए थे। इनको जानकारी हो गई थी कि अयांश का पिता गलत है, करप्ट है, भ्रष्ट है, उसके बावजूद भी उसको बचाना चाहे अपने व्यूअर के ताकत से, और अपने जब व्यूअर के ताकत से जब उसको बचाना चाहे ना, उसमें रगड़ा गए, जिसको रेलाना बोलते हैं ना, उसमें रगड़ा गए बढ़िया से। उसके बाद अब देखिए, विजय लक्ष्मी ने एक पार्टी कराया पटना में, पता है आप लोगों को, फंक्शन करवाया था जिसमें सोनू सूद को बुलाया था। सोनू सूद जैसे समाजसेवी को 45 लाख में खरीद कर लाया था। बहुत लोग इस वीडियो को देखकर जब खरीदने की बात करूंगा तो सोनू सूद का फैन लोग मुझे गाली देगा, मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सोनू सूद पूरे बिहार का मसीहा कैसे हो सकते हैं, ये सवाल है आप लोगों से। सोनू सूद कुछ लोगों का मसीहा हो सकते हैं, मैं मानता हूं इस चीज को कि बिहार, इसलिए कि बिहार के हर एक जिला में, हर एक प्रखंड में, हर एक पंचायत में ऐसे ऐसे गरीब लोग हैं जो बड़े बड़े गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं, ऐसे ऐसे गरीब लोग हैं जो भूखे मरने वाले लोग आज भी हैं। तो क्या जब ऐसे लोग हैं तो फिर सोनू सूद बिहार का मसीहा कैसे हो सकते हैं? बिहार के कुछ लोगों के लिए मसीहा हो सकते हैं। और उसी सोनू सूद का कीमत 45 लाख रुपया लगाकर एक प्रोग्राम कराया गया था। विजय लक्ष्मी, वहाँ पे विजय लक्ष्मी करके एक महिला थी, और उस प्रोग्राम को तितिर बितिर कर दिया मनीष कश्यप ने। किसी को नहीं पता चला कि पटना में इनके सोनू सूद जी के आने का क्या उद्देश्य था। अच्छा, लेकिन मनीष कश्यप जब वो एयरपोर्ट से लाए तो इस तरह का एपिसोड एक मतलब एक अफवाह फैला दी है कि पूरे बिहार के साथ साथ भारतवर्ष के लोगों को लग रहा था कि मनीष कश्यप ने ही सोनू सूद को बुलाया है। तो जो 45 लाख रुपया खर्चा किया था, हालांकि बाद में सोनू सूद जी कुछ पैसा छोड़ दिए, माफो कर दिए, तो जो 45 लाख रुपया पर जो लाया था ना, उसको लगा इस साला मांस भात गरवैया खइयन हत्या लेके पहुंच जाइए, मतलब बुलाए हम और चर्चा इसका हुआ। तो जिस होटल में बुक था सोनू सूद जी के लिए, उस होटल मालिक को बोल दी विजया लक्ष्मी कि पैसा मैं कर रही हूँ और होटल मैं बुक की हूँ, ठीक है। अगर इसके बाद इसमें मनीष घूस कर तिगनीबाजी करेगा तो फिर आप समझ जाइएगा। और कहीं ना कहीं से होटल में भी दिक्कत होने लगा था, भीड़ भड़का काफी होने लगा था। होटल में मनीष को 12 घंटा तक नहीं घुसने दिया गया था। और बताइए, ताला मार दिया गया था। मनीष का 2 आदमी और एक गाड़ी होटल में था, होटल में अंडरग्राउंड पार्किंग में। मुझे मनीष ने फोन किया और बोला कि बबलू भैया कैसे हूँ, जाकर गाड़ी में घुस जाइए और अपने गाड़ी में बैठ जाइएगा, आप निकलिएगा नहीं। तो उसको घुसने तक नहीं दिया गया, क्योंकि उसकी विचारधारा समझ गया। अब समझदार था तब ना समझ गया। अगर बिहार के युवा अगर इस चीज को, अगर उस बीमारी को अगर 2 साल में नहीं पकड़ पाए, लेकिन वो महिला जो है मात्र 2 घंटा में पकड़ ली। वो एयरपोर्ट से और होटल आने तक में वो महिला समझ गई कि ये मेरे साथ खेल खेल रहा है। बाद में उसका विरोध करना भी ये लोग चालू किया, लेकिन सौभाग्यवश आजकल तो आपको पता है नाच गाना डांसर का ज्यादा वैल्यू। आजकल तो बेस्या भी कहती है कि मेरे मान सम्मान के साथ खिलवाड़ होगा। तो ऐसा ही जो है माफी चाहेंगे, हालांकि उनको मैं बेस्या का दर्जा नहीं दे रहा हूँ, एक कॉमेडियन है वो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैंने मान सम्मान तो सबको चाहिए। आनंद आदर्श जी आए हुए थे, आनंद आदर्श जी का फोन उठाया नहीं, आनंद आदर्श जी भड़क गए तो डर गया। अब बताइए, क्रांतिकारी लोग एक कॉमेडियन के भड़की से डर जाएगा? नहीं डरेगा। एक हम क्रांतिकारी हैं। अरे तुम्हारे सब तेल लेने कितना मनीष आएगा, कितना मनीष जाएगा, और कितना मनीष आया कितना मनीष चला गया, घंटा फर्क नहीं पड़ता है।